जादुई कुल्हाड़ी। अजय अपनी माँ रीना के साथ एक झोपड़ी में रहता था। रीना चाय की दुकान पर झूठे कप मांजा करती थी और वहीं अजय गलियों से कबाड़ बीना करता था। अजय, मैं काम पर जा रही हूँ, तू जल्दी से कबाड़ बीन कर आ जाना। हाँ माँ, मुझे पता है तुम कैसे काम पर जा रही हो, आ जाऊंगा। मेरा काम भी कौन सा बहुत अच्छा है। गलियों में से कबाड़ बिनना पड़ता है, पीछे पीछे कुत्ते भौंकते हैं और आगे आगे घरों के आदमी। हाँ बेटा, अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे नसीब में यही लिखा है तो यही सही। दोनों अपने काम पर चले जाते हैं। अजय गलियों में कबाड़ बीनता है और लोगों की गालियाँ सुनता है। अरे अरे, ये क्या उठा रहा है? ये कबाड़ नहीं है। ठीक है बाबूजी, ये लो। अजय अपना सा मुंह लेकर रह जाता है और सोचता है, ये भी कोई जिंदगी है। हर कोई दुत्का कर चल देता है और कोई कोई तो अपने पालतू कुत्तों को ही हमारे पीछे छोड़ देता है। हम कबाड़ बिनते हैं तो क्या हुआ, हम भी तो एक इंसान है ना। यह सोचता हुआ चल रहा था कि उसे रास्ते में 50 रुपए मिलते हैं। अरे वाह, आज तो किस्मत खुल गई, मुझे 50 रुपए मिल गए। आज तो अच्छा खाना मिलेगा। माँ के लिए कुछ लेकर जाता हूँ, माँ खुश हो जाएगी। वह पैसों को लेकर बहुत खुश होता है और पास में एक जगह लंगर बट रहा होता है, जिसमें वह देखता है कि एक गर्भवती महिला बहुत बुरी हालत में लाइन में लगी हुई होती है। अरे, ये तो वही महिला है जिसे कुछ दिनों पहले मैंने अपनी झोपड़ी के पास खाना बांटते हुए देखा था। उस दिन तो ये हम गरीबों को खाना बांट रही थी और आज खुद लाइन में लगी हुई है। वह उस महिला के पास जाता है और कहता है, मैडम, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आप तो हमारी बस्ती में आई थी खाना बांटने। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही खाना खरीदने के लिए पैसे, इसीलिए लंगर से कुछ खाना ले रही हूँ। अजय बिना सोचे समझे वो पैसे उस गर्भवती महिला को देता है। आपको इन 50 रुपए की ज्यादा जरूरत है, आप इन पैसों को रख लें और अपने काम में लेना। पर यह पैसे तुम्हारे हैं। कोई नहीं, इन पैसों को आज आप रख लो। एक वक्त था जब आपने हमारे पेट भरने के लिए खाना दिया था। अजय आगे की तरफ चल देता है। कूड़ा बीनते हुए अजय जंगल की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे कुल्हाड़ी मिलती है और वह सोचता है, अरे, ये कुल्हाड़ी किसकी है? वह चारों तरफ देखता है पर उसको कोई नजर नहीं आता। इस कबाड़ बिनने के काम से तो कुल्हाड़ी से पेड़ काटना सही है। जो सूखे पेड़ हैं, मैं उन्हें काट लेता हूँ और बाजार में बेच दिया करूँगा। वह कुल्हाड़ी को उठा लेता है और सूखे पेड़ की तलाश करने लगता है। उसे एक सूखा पेड़ नजर आता है। वह जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पर मारता है, वह सूखा पेड़ टुकड़ों में जमीन पर गिर जाता है। अरे, ये कुल्हाड़ी तो बहुत पौनी लगती है। एक ही वार से पेड़ टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया। अजय सोचने लगता है कि इस पेड़ के टुकड़े से काश मुझे काम मिल जाता तो मैं इसकी एक कुर्सी बनाकर बेच देता। अब जैसे ही अजय दूसरी कुल्हाड़ी पेड़ के टुकड़े पर मारता है, वह एक कुर्सी का रूप ले लेती है। अरे, ये कैसे हो गया? मुझे तो कुर्सी बनानी आती ही नहीं। शायद मेरे मन का वहम होगा। ये कुर्सी यहीं कहीं रखी होगी जहाँ पर मेरी नजर नहीं पहुँची। काश इससे मेज बन जाए। तो मेज बन जाती है। अरे, ये कुल्हाड़ी तो कोई जादुई कुल्हाड़ी लगती है। इससे जो भी फर्नीचर में सोच रहा हूँ वो बनकर तैयार हो जाता है। अजय उस कुल्हाड़ी को लेकर बहुत खुश होता है और घर जाकर रीना को सारी बात बताता है। क्या सच में यह जादुई कुल्हाड़ी है? तो क्यों ना हम इससे अपना घर बना लें। अजय एक टुकड़े पर घर सोचकर कुल्हाड़ी से वार करता है और अजय का लकड़ियों का घर तैयार हो जाता है। अजय और रीना उससे व्यापार करने लगते हैं और उस व्यापार से जो पैसा मिलता है उससे लोगों की मदद करते हैं। उनकी तरक्की पास के पड़ोसी केशव को गवारा नहीं होती और वह उनकी तरक्की का जरिया जानने के लिए उत्सुक होने लगता है। अरे, कल तक तो ये अजय कूड़ा बिनकर घर चलाया करता था, आज इसने अपना इतना सुंदर लकड़ियों का घर कैसे बना लिया? कोई तो राज है इसकी कामयाबी के पीछे। आज तो मैं इसकी कामयाबी का पता लगा कर ही रहूंगा। वह चुपचाप उनके घर की ओर चल पड़ता है, जहाँ अजय
कुल्हाड़ी की सहायता से फर्नीचर बना रहा होता है। अच्छा, इस कुल्हाड़ी की सहायता से ये फर्नीचर बनाता है। अब तो मैं इस कुल्हाड़ी को चुरा लेता हूँ, जिससे मैं भी फर्नीचर बनाकर बेचूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। रात होने पर केशव अजय के घर से कुल्हाड़ी चुराने के लिए आता है और जैसे ही कुल्हाड़ी पर हाथ लगाता है, कुल्हाड़ी इतनी तेज गर्म हो जाती है कि उसका हाथ जल जाता है। अरे, ये कुल्हाड़ी इतनी गर्म कैसे हो गई? मेरा तो हाथ ही जल गया। चलो, एक कपड़े से पकड़ने की कोशिश करता हूँ। वह कपड़े से उठाने की कोशिश करता है, पर वह इतनी भारी होती है कि उससे उठ नहीं पाती। वह गुस्से में आ जाता है और उसको जलाने के लिए उसमें आग लगा देता है, पर वह आग उसी के ऊपर आ जाती है और वह जलने लगता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर अजय आता है। अरे केशव, तुम्हें आग कैसे लग गई? रुको, मैं इसको बुझाता हूँ। अजय उसके कपड़ों में लगी आग को बुझाता है। अजय, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी ये कुल्हाड़ी चुराने आया था, पर इसने मुझे सबक सिखा दिया। तुम्हारी कुल्हाड़ी मुबारक हो। और केशव वहाँ से भाग जाता है। अजय अब उस कुल्हाड़ी की सहायता से सबकी मदद करता है, पर वह अपने पुराने दिन नहीं भूलता और कबाड़ियों के लिए एक आश्रम की व्यवस्था करता है, जहाँ पर वो उन्हें मुफ्त खाना और रहने के लिए घर देता है। इससे केशव और रीना पूरे शहर में प्रसिद्ध हो जाते हैं और सब उनसे फर्नीचर बनवाना चाहते हैं।